जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी जोड़े गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जी जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष दृढ़ शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभा मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान कोकिल कंठी माँ साध्वी श्री चित्रा जी एवं विद्या विलासिनी माँ साध्वी श्री अरिहंतिका जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। अक्षय तृतीया का पावन दिन समीप आ रहा है और उसी को मद्देनजर रखते हुए परमात्मा भगवान आदिनाथ, क्योंकि अक्षय तृतीया का इतिहास हिस्ट्री जुड़ी है भगवान आदिनाथ से, तो भगवान आदिनाथ ने किस भव में सम्यक्तों को प्राप्त किया, किस भव में तीर्थंकर गोत्र प्रकृतियों को बांधा और किस भव में उन्होंने वो अंतराय बांधा जिसके कारण उन्हें 13 महीने आहार का लाभ नहीं हुआ। तो आत्मा तो अनादि है, उसका कोई ओरिजिन नहीं है और इस भव से पूर्व भी वे अनंत भव कर चुके हैं, मगर वे जन्म देखा जाए तो स्पेसिफिक है, विशेष है। जिस भव में परमात्मा के जीव ने कुछ ऐसे कार्य किए जो मोक्ष मंजिल से उन्हें जोड़ने वाले बन गए, तो 13 भव आते हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी के 27 भव आते हैं, भगवान ऋषभ देव के कितने भव आए? 13 भव। तो उसी मंगलमय कहानी को, उस हिस्ट्री के साथ साथ कुछ तत्वों को समझेंगे, क्योंकि परमात्मा भगवान और ऋषभ देव जो इस अवसर्पणी काल के तीसरे आर्य के देखा जाए तो उस समय की अवधि में ये प्रथम तीर्थंकर के रूप में हमारे सामने आए। तो प्रेम से गुनगुनाएंगे। प्रभु आदिनाथ जी की आओ सुने कहानी, प्रभु आदिनाथ जी की आओ सुने, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की यात्रा लगती धन्ना के रूप में
सद्बोध को तपाया, पश्चिम विदेह जन में खुशियों का रंग छाया, खुशियों का रंग छाया। व्यापार को फैलाओ, मन में ये बात आनी, व्यापार को फैलाओ, मन में ये बात आनी। तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की यात्रा लग। कईयों का बन सहारा, ले सारी जिम्मेदारी, जो संग मेरे चलेगा आएगी ना लाचारी, आएगी ना लाचारी। बसंतपुर में जाके व्यापार की है ठानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी। प्रभु आदिनाथ जी की आओ सुने कहानी, प्रभु आदिनाथ आओ सुने कहानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की यात्रा लग। परमात्मा आदिनाथ सम्यक्तों की आदि, सम्यक्तों का ओरिजिन धन्ना सार्थवा के रूप में जब उनका जन्म महाविदेह पश्चिम विदेह में परमात्मा के जीव का अवतरण वहाँ महाविदेह की भूमि पर हुआ और क्षिति प्रतिष्ठित नाम का नगर है धन्ना नाम के वो सार्थवा व्यापारी बने और उस धन्ना सार्थवा के मन में है कि मैं अकेले अकेले ही अमीर रहूं, ये तो अच्छी बात नहीं, बल्कि मेरे सहारे से जो और लोग भी विकसित होना चाहते हैं मैं उन सबको सहयोग दूंगा। विदेश में कई जगह पर उस धन्ना का व्यापार है और उसने सोचा कि मैं अपने नगर में अनाउंसमेंट करवाऊं कि और लोग भी जो मेरे साथ विदेशों में व्यापार करने के लिए चलना चाहते हैं उनके खाने पीने रहने की हर तरह की फैसिलिटी का ध्यान मैं रखूँगा और किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जिनके पास हुनर तो है, जिनके पास गुर तो है, शफ़ा तो है, शौक़ तो है, मगर साधन नहीं है, उन सभी को मैं साधन प्रोवाइड करवाऊँगा। और उस अनाउंसमेंट को सुन कर के कई जो मीडियोकर फैमिलीज़ के थे या वे लोग जिनके पास साधन नहीं थे मगर ब्रेन बहुत अच्छा था, इंटेलिजेंट थे, बिजनेस भी कर सकते थे और उसमें एक्सपेंशन भी कर सकते थे। अब जैसे ही बहुत से लोगों ने अपना नाम रजिस्टर करवा दिया कि हम भी साथ चलेंगे, हम भी साथ चलेंगे,
और यह सूचना किनके कानों में पड़ी? मुनिराज श्री धर्म घोष जी, महासाधु श्री संतोष जी महाराज साहब कृपा कर रहे हैं, पधार रहे हैं। पधारे। विराज जी। दयापाली बैठिए। तो जैसे ही यह सूचना सुनी आचार्य धर्म घोष जी ने कि व्यापारियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप जा रहा है और बसंतपुर भी रास्ते में आएगा, और उन्होंने तो आगे समुद्र की यात्राएं करनी है, हमारा उससे कोई औचित्य नहीं है, मगर बसंतपुर भी लोकेटेड है, रास्ते में आएगा और वहाँ पर बड़े ही भव्य लोग रहते हैं, बड़ा नाम सुना है, बड़े धर्म निष्ठ लोग हैं। वहाँ जाकर के जिन वाणी का प्रचार करना चाहिए, वहाँ जाकर के उन भविक लोगों के संग में धर्म का और उद्योग करना चाहिए। उत्तम भावना है, मगर सोचते थे कि पता नहीं कभी जा पाएंगे या नहीं, बिकॉज रास्ता बहुत लंबा और उस मार्ग में निर्जन मतलब जहाँ पर लोगों का आना जाना ही नहीं, ऐसे लंबे लंबे जंगल ही जंगल आते हैं। और ऐसी जगह पर जैन साधु की चर्या के अकॉर्डिंगली जिसने कुछ खुद बनाना नहीं, पकाना नहीं, खरीदना नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में यदि वे व्यापारी जा रहे हैं तो हमारी साधना के अकॉर्डिंगली हमें निर्दोष आहार पानी की सुविधा हो जाएगी और हम बसंतपुर तक पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने भी साथ चलने की भावना प्रकट की। तो वो व्यापारी बहुत प्रसन्न हुए कि हमें मंगल में आशीष देने के लिए साधुओं का हमें समागम मिल जाएगा, मगर साधुओं की चर्या से वे अनभिज्ञ है और वो डेट फाइनल हो गई जब वहाँ से सब ने रवानगी करनी है। सब लोग साजो सामान के साथ, अनाज के साथ, बिस्तरों के साथ अपनी लंबी सी यात्रा लेकर के चल पड़े हैं और वे महामुनिराज अपने संतों के साथ उन्हीं के पीछे पीछे चल पड़े। आचार धर्म सोचा हम भी चलेंगे संग में, निर्दोष यात्रा होगी, डूबेंगे भक्ति रंग में, डूबेंगे भक्ति रंग में। आचार धर्म सोचा हम भी चलेंगे संग में, निर्दोष यात्रा होगी, डूबेंगे भक्ति रंग में, डूबेंगे भक्ति। बारिश हुई थी जम के, बारिश हुई थी, रुकी यात्रा की रवानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की लगती बड़ी। हम वो संत भगवंत उसी समूह के साथ चल पड़े। चले हैं तो उस धन्ना सार्थवा ने अपने अटेंडेंट से कहा, उन संतों से जाकर पूछो कि उन्हें क्या खाना है, उन्हें क्या पीना है, उन्हें किस वक्त पे भोजन चाहिए, सब पूछ करके आओ। जब वो पूछने को गया तो संत कहने लगे, आपको हमारे निमित्त से कुछ भी बनाना नहीं है, जो आप बनाओगे हम आपके भोजन के वक्त आकर के आपसे जितना हमें ज़रूरत होगा ग्रहण कर लेंगे। अब वो भोले
अब जैसे ही संत उनके भोजन के वक्त पर पहुँचे हैं तो वो फ्रूट्स लेकर के ऐसे साबुत खड़े हो गए कि आप हमारे से ये ले लीजिए। बोले हम ऐसे लेते नहीं। अब धीरे धीरे कुछ संतों की चर्या के बारे में ज्ञान होने लगा, क्योंकि बाय बर्थ भी भले आप लोग जैन कम्युनिटी में है, मगर जब तक आपके पेरेंट्स आपको नहीं बताते हैं आपको उसके बारे में पता नहीं चलता है। तो उन लोगों के लिए तो सारी बातें ही नहीं थी। अब उन संतों की तपस्या से प्रभावित है, उनकी निर्लेप वृत्ति से प्रभावित है। धन्ना सार्थवा बड़ा भावुक और हृदय से संवेदनशील है। वो सोचता है ये संत तो कुछ लेते ही नहीं, कुछ बताते भी नहीं, और जो हमारे पास होता है उसी में से कुछ लेते हैं, और हम ज़्यादा देना चाहते हैं तो भी ये ना ना करते हैं कि हमें और नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे यात्रा चल रही है और ज्येष्ठ का महीना था वो भी बीत गया, और इधर बारिशों का मौसम आने लगा। बादल उमड़ घुमड़ करके आने लगे, और जिन लोगों को 20-25 साल पुरानी भी बारिशें याद है वो जानते हैं कि जब बारिश होती थी तो हफ्ता हफ्ता भर बारिश चलती रहती थी। और ये स्टोरी तो बहुत ही पुरानी है। और उसके अकॉर्डिंग चले तो जब वर्षा ऋतु आ गई, चले तो थे मगर रास्ता लंबा पड़ गया और बारिश का मौसम आया, और जैसे ही मूसलाधार बरसात होने लगी तो सभी के सभी सार्थवाहों ने, उन व्यापारियों ने सोचा कि आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज की तरह कंक्रीट की तो सड़कें नहीं थी, मिट्टी की सड़कें हैं। अब मिट्टी में जब पानी मिलेगा तो वो गारे का रूप, कीचड़ का रूप ही लेगा, तो वहाँ पर रथ चलाना भी मुश्किल, पैदल चलना भी मुश्किल। तो उन सभी लोगों ने उसी एक जगह पर किसी ऊंचे स्थान पर रुकने का मन बनाया। और इधर संतों ने भी देखा कि हम भी अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मगर अब जब ये रुक रहे हैं तो हमें भी कोई जगह देख करके अपनी साधना में मगन रहना। तो वो लोग भी कुछ किनारे पर, ऊंचाई पर जहाँ पर वृक्षों की सघन छाया हो वहाँ पर जा कर के ठहर गए। और इधर वो लोग अपना राशन पानी बनाते हैं, तैयार करते हैं, संतों को बुलाने जाते हैं कि आप हमारे भोजन लेने के लिए आ जाएं। वो कहते हैं अभी क्या हो रही है, बारिश हो रही है, हम बारिश में बाहर नहीं आ सकते। अब उन पत्तों के ही सघन झुरमुट में भले वहाँ तो किनमिन कुछ आती भी होगी, मगर गोचरी के लिए वो और विराधना नहीं करना चाहते। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं आ सकते। इस प्रकार 1-2 बार आए, फिर वो लोग अपने में ही मगन होने लग पड़े। और वो समय आया कि जब लगभग पूरा वर्षा ऋतु का सीज़न कंप्लीट हो गया, मगर उन लोगों का तो राशन पानी तो ख़त्म हो गया, मगर वे लोग अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ज़िंदगी को बनाए रखने के लिए वृक्षों के, जंगली वृक्षों को सिलेक्ट करते हैं, कौन से हमारे लिए हाइजेनिक है, कौन से फ्रूट्स पॉइजनस नहीं है। तो उन फ्रूट्स इत्यादि को, कंदमूल इत्यादि को खा करके अपनी ज़िंदगी को बचा करके रखे हुए। मगर उन संतों ने ना वृक्षों के पत्तों को हाथ लगाना है, ना उस बारिश के पानी को पीना है। तो वो दृढ़ संघनन के धारक और दृढ़ मनोबल के धारक, और उन्होंने उस परिशह को बड़ी शांति से सहन किया। और जब ख्याल आया धन्ना को कि अब तो बारिश रुक गई है, अरे हमारे साथ तो वो संत भी चले थे, अभी तो उन्होंने कभी डिमांड ही नहीं की कि हमें भी कुछ चाहिए, और आज मेरे क्या सोच पड़ रही है कि हमने तो अपनी पेट की कितनी देख रेख रखी, कुछ भी खाते रहे, मगर उन बेचारे संतों का पता नहीं क्या बना होगा। अब वो ढूंढता है और वृक्षों की छाया के नीचे देखा कि जिनके देह कमज़ोर हो रहे हैं मगर चेहरे पे खूब प्रसन्नता है, कोई उदासी नहीं है। अब देखा और जाकर के वंदन नमन किया। आहार बिन मुनिवर दिन तो बिता रहे थे, धन्ना व साथी वन के फल फूल खा रहे थे, फल फूल खा रहे। आहार बिन मुनिवर
दिन तो बिता रहे धन्ना वे साथी बन के, फल फूल खा रहे थे, फल फूल खा रहे। आहार बिन है साधु, भूखे हैं सारे साधु, धन्ना ने बात जानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की लगती। बड़े पश्चाताप के आंखों से आंसू आने लग पड़े। हमें अपने पेट का तो ख्याल रहा, मगर जिनकी जिम्मेदारी लेकर के हम साथ लेकर के आए, हमने हाँ भरी थी कि हाँ हमारे साथ चलिए, मगर हमने उनका ख्याल नहीं रखा। बहुत भद्र परिणामी और कहने लगे हमारे से बहुत गलती हो गई, आप हमारे वहाँ रसोड़े पर पधारिए, हमारे पास जो कुछ भी है आप हमारे से कृपा कीजिए। मगर जैसे ही वो संत झोली पात्र पहुँच करके वहाँ पर पहुँचे, मगर देख रहे हैं क्योंकि बर्तन तो सारे क्या हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो लोग सर्वाइवल कैसे कर रहे थे, फ्रूट्स कंद इत्यादि खा करके। तो एकदम ख्याल गया कि एक घड़ा पड़ा है और उसमें घी रखा हुआ है, और वो घी का घड़ा पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हुआ था। तो कहा कि हे गुरुदेव, हमारे पास घी है, आप वही कृपा कीजिए। संतों ने कहा सूझता है, हमारे चर्या के अकॉर्डिंग पात्र रखा, और धन्ना का मन क्या आया कि बस मैं लबालब उन पात्र को क्या कर दूं, भर दूं। और संत मना कर रहे हैं, देता भावे भावना, लेता करे संतोष, वीर कहे सुन गोयमा, दोनों जासी मोक्ष। देने वाला चाहता है कि मैं सब कुछ डाल दूं, महाराज जी को अगले घर में जाने की ज़रूरत ना पड़े। और संत क्या सोचते हैं कि मुझे संतोष वृत्ति, मुझे मधुकरी वृत्ति को अपनाना है। जैसे भंवरा एक फूल से रस लेता है, दूसरे पे जाता है, तीसरे पे जाता है, एक ही जगह से सब कुछ ग्रहण नहीं कर लेता। अब उन संतों ने कहा भाई बहुत हो गया, आपने तो पूरा पात्र भर दिया। बोले महाराज इतने महीनों के आप भी चले हुए हैं और आपने तो कुछ खाया भी नहीं। जब मुझे ये पता चला तो मेरे लिए तो बहुत धिक्कार की बात है, आप कृपा करके इस पूर्ण पात्र को ले जाइए। अब वो संत पहुँचे हैं अपने स्थान पे, अपना पारणा कर रहे हैं, और इधर धन्ना को बहुत प्रसन्नता है। कईयों को आहार देते देते बहुत प्रसन्नता होती है, आहार देने के बाद भी बहुत प्रसन्नता होती। और उस प्रसन्नता के भावों में उन्होंने पहली बार सम्यक्त्व का स्पर्श किया। किसका स्पर्श? जो उत्तम है, जो सच्चे हैं, और उन सच्चे महापुरुषों की सेवा करके उन्हें आज आनंद आया। और उस आनंद से क्या हुआ, उनके वो कर्म के पर्दे हटने लगे जिन्होंने उन्हें सत्य से दूर रख रखा था। अनंत काल से कहे, अनादि काल से कहे, आत्मा तो पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, मगर अब उनकी जो यात्रा है वो टुवर्ड्स मोक्ष के लिए स्टार्ट हो रही। भावों से घी से पात्र मुनिवर का भर दिया है, संसार परिभ्रमण को सीमित भी कर लिया है, सीमित भी कर लिया। उत्तर कुरु में जागे, उत्तर कुरु में जागे, बोए जो पुण्यवाणी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की लगती बड़ी है। तीसरा भव पहले ही देवलोक आया, पश्चिम विदेह
विद्याधर रूप पाया, विद्याधर रूप पाया, महाबल था नाम रखा, महाबल था नाम। चलती है जिंदगानी तेरा भवों की यात्रा, लगती बड़े धन्ना जिसे संतों की सेवा करके अपूर्व शांति की, आनंद की, प्रसन्नता की अनुभूति हुई। अब आज के टाइम में देखें तो आजकल तो जहाँ बंटवारे हो रहे हैं संप्रदायों के, वहाँ क्या सोच पड़ती है, ये कौन से संप्रदाय वाला है, ये किस मजहब से है, ये हमारे वाले हैं तो सेवा बहुत अच्छे से करेंगे, हमारे वाले नहीं है तो सेवा। लिखने वाले ने लिखा, इस कदर बट गए हैं दुनिया में हम आज, अगर भगवान भी धरती पे आकर के कहे ना कि मैं भगवान हूँ, तो पूछेंगे कौन से वाले, किसके वाले। मगर परमात्मा के शासन में तो जो महामुनिराज घर बार के त्यागी है, जर जूरू जमीन के त्यागी है, 5 महाव्रत और 8 प्रवचन माता के, 10 विध यति धर्म की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अपनी ओर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे तो सभी गुणी जन हमारे लिए प्रमोद का, आनंद का विषय होना चाहिए। आचार्य भगवंत पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने, हम राहुरी फैक्ट्री उधर रुके थे महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर उनकी ओर से एक विज्ञप्ति मीन्स अ मैसेज फॉर श्रावक लिखा हुआ था कि जब संत घर में आए तो उनके कपड़े मत देखो, संत घर में आए तो उनका चेहरा मत देखो, संत घर में आए तो उनका पात्रा देखो कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर में आज सुपात्र दान का मुझे लाभ मिलने जा रहा है। मगर जब संप्रदाय का रंग चढ़ जाता है तो वो राग के कारण अपने वाले तो अच्छे लगते हैं, मगर दूसरे वाले लगता कुछ भी नहीं। मगर धन्ना तो बहुत सौभाग्यशाली था, उसको अपने पराये का पता ही नहीं था। उसे तो ये था संत है और सेवा करके उसको अपूर्व आनंद मिला, और अंतिम क्षणों में उत्तम भावों के कारण उत्तर कुरु में उनका जन्म हुआ, और वहाँ की अवधि सुखों की कंप्लीट करके वहाँ से वे स्वधर्म देवलोक में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? कलभ विमान है, और वहाँ पर पहले देवलोक में तीसरा भव उनका, मतलब 13 भव हम काउंट करेंगे तो तीसरा भव कहाँ का आया? स्वधर्म देवलोक का। और वहाँ से समय, टाइम, ड्यूरेशन कंप्लीट होने पे वहाँ से च्यवित हुए। च्यवित होना मतलब ऊपर से, जैसे पंजाबी में लाइन आती है कोठा चोरया है, हाँ, तो मतलब वहाँ ऊपर से किसी चीज़ का नीचे आना। तो जो ऊपर के देवलोक है वहाँ से जब कोई देवता धरती पे जन्म लेते हैं तो च्यवन बोलते हैं। यदि भवनपति इत्यादि जब नीचे वाले ऊपर जाते हैं तो उनके लिए उद्वर्तन बोलते हैं। तो च्यवन हुआ पश्चिम विदेह में, जम्बूद्वीप के ही पश्चिम विदेह में, जहाँ पर विद्याधरों की श्रेणियाँ हैं। और गंधिलावती विजय में वैराट्य पर्वत गंधार जनपद पे, और गंधार समुद्र के पास जो विद्याधरों का नगर है, होते तो ये मनुष्य है मगर इनके पास साधनाएं, विद्याएं होती है। कौन सी विद्याएं? जैसे आकाशगामिनी विद्या है, आकाश में गमन करना, या कई भिन्न भिन्न रूप बनाना। ऐसे विद्याधर के अतिबल राजा के बेटे शतबल है, और शतबल के बेटे के रूप में, महाबल के रूप में इनका जन्म हुआ। किनका जन्म? किनका जन्म? भगवान आदिनाथ जी का। अब उसी अतिबल नाम के राजा के सुबुद्धि नाम के, स्वयं बुद्धि नाम भी आता है, सुबुद्धि भी आता है, नाम के मंत्री हैं जो श्रावक है। मंत्री जो श्रावक है। श्रावक कौन है? जिसे सुनने का, गुरुओं की, भगवान की बातों को सुनने का हमेशा भाव, हमेशा चाव बना होता है कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छा लर्न करते रहना है। उसे क्या बोलते हैं? श्रावक।
और जो मोक्ष के लिए, लिबरेशन के लिए कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए गुरुओं के चरणों में बैठकर उनकी वाणी को सुनता है, उनकी आज्ञा को सुनने की इच्छा रखता है, इग्नोर करने की नहीं, उसे श्रावक बोलते हैं। और मंत्री किसे बोलते हैं? जो मंत्रणा करता है। मंत्रणा करना मतलब जो मननशील होता है और अपनी मननशीलता के कारण जो त्राण, जो रक्षा देने में समर्थ होता है। क्योंकि डिफेंस करने के लिए सिर्फ शस्त्र काफ़ी नहीं, उसके लिए बौद्धिक बल, उसके लिए प्लानिंग का होना भी ज़रूरी है। तो ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबतें जब आती है तो सिर्फ वहाँ पर बाह्य शारीरिक शक्ति से नहीं, वहाँ पर बौद्धिक बल का, समझदारी का होना भी साथ में ज़रूरी होता है। तो वह सुबुद्धि नाम के मंत्री, जब उन्होंने देखा कि हमारा युवराज महाबल, जिसको बस दीन दुनिया के राग रंग ही अच्छे लगते हैं, लग्जरी, कंफर्ट, घूमना फिरना, नाटक, मनोरंजन के साधन अच्छे लगते हैं, अरे इसकी जिंदगी के तो पल यूं ही व्यर्थ में जा रहे हैं, ये पूरब का स्टॉक तो पुण्य का ख़त्म कर रहा है, यदि ऐसे ही चलेगा तो भविष्य इसका अच्छा नहीं होगा। अब उस मंत्री को भी अपने उस राजकुमार के प्रति अपनत्व है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानवान होता है वो व्यक्ति सामने वाले के भी अपलिफ्टिंग के लिए कुछ ना कुछ उत्तम प्लान करता रहता है कि मैं कैसे इसकी धर्म भावना को प्रमोट कर सकूं। तो उन्होंने देखा कि इसका इंटरेस्ट किस में है, नाटक देखने में। आज की तरह तो मूवीज़ है, नेटफ्लिक्स पे चले जाओगे, मगर पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता होगा। तो पुराने टाइम में तो वही लाइव जो ओपेरा है, लाइव इंस्ट्रूमेंट है, लाइव थिएटर है, तो उन्होंने उन लाइव थिएटर के कलाकारों को अपना कंटेंट दिया, तो मैं इन स्टोरीज़ के ऊपर इन्हें सारे नाटक दिखाने, और उन नाटकों में वैराग्य की भावना, जीव हिंसा को त्यागने की भावना, उत्तम उत्तम गुणों को धारण करने के मैसेजेस डिलीवर किए गए। और जब वो देखता है महाबल युवराज, तो देखते देखते उनके मन में असर आने लगा। क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसा हम सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, जैसा करते हैं फिर उस करने का फल भी हमारे सामने आता है। तो उसकी ज़िंदगी में उसे अच्छा फल मिल सके, इसलिए उन्होंने उसकी लर्निंग को सुधारना शुरू किया, उसके एटमॉस्फेयर को चेंज करना शुरू किया, और उसका यह फल हुआ कि उसका भाव धर्म की ओर मुड़ने लग पड़ा। और जब सुबुद्धि नाम के उस मंत्री ने देखा, क्योंकि साधन के साथ साथ साधना भी थी, और साधना के कारण उनके पास ये भी देखने की क्षमता थी कि अब युवराज की ज़िंदगी के ज़्यादा दिन बाकी नहीं। देखा कि ये तो मात्र 1 महीने का मेहमान है। कितनी देर का? 1 महीने का मेहमान है। तो सोचा कि इनकी अब अंतिम आराधना के लिए प्रेरणा दी जाए, तो उन्हें समझाना शुरू कर दिया, और उन्हें भी रियलाइज़ हुआ, उस पर विश्वास किया, और उन्होंने 22 दिन का अनशन ग्रहण किया। कितनी देर का? 22 दिन का अनशन। अनशन इसलिए कि मेरी आत्मा का स्वरूप आहार करना नहीं है, मैं अनाहारक स्वरूप तक पहुंचने के लिए, ये भेद विज्ञान कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं दुनिया के रिलेशंस में रहने वाला नहीं हूँ, दुकान मकान में सदा रहने वाला नहीं, इस शरीर में भी सदा रहने वाला नहीं। मुझे अपनी उस आत्मा को, जैसे दूध से दही बनाया, दही से मक्खन बनाया, मक्खन को फिर तपाया, और तपाया तो क्या निकला? घी निकला। अब घी तक पहुंचने के लिए मक्खन को तपना पड़ता है, मक्खन को तपाने के लिए उस बर्तन को भी तपना पड़ता है। सिमिलरली आत्मा को और आत्मा के साथ जुड़े हुए कर्म को, इन दोनों को हम इसलिए तपा रहे हैं कि हमें उस मक्खन से किसको डिराइव करना है? आत्मा के परमात्मा शुद्ध रिफाइन स्वरूप को। और वहाँ तक पहुँचने के लिए शरीर के ऊपर भी इफेक्ट दिखेगा तपस्या का, और आत्मा के साथ जो कर्म के इम्प्योरिटीज़ है वो भी हटने लग जाएंगी। तो उन्होंने 22 दिन का अनशन ग्रहण किया, और वहाँ से काल करके समाधि पूर्वक ईशान कल्प में, दूसरा देवलोक कौन सा? ईशान कल्प, वहाँ पर ललितांग नाम के देवता के रूप में उनका जन्म हुआ।
और देवता तो बन गए, मगर पूर्व के कुछ संस्कार ऐसे होते हैं कि कभी कोई व्यक्ति हमें बहुत ज़्यादा भाने लग जाता है, और जब भाने लग जाता है तो हम उस व्यक्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर कुछ भी हो, कोई भी रिलेशन रियल नहीं है। रियल तो वही है जो एवर लास्टिंग हो सके, मगर संयोग तो वियोग धर्म ही होते हैं। संयोग तो कैसे होते हैं? वियोग धर्म। आज ये कपड़े पहने हैं, शाम को ये कपड़े चेंज कर लोगे, 10 दिन पहन लोगे, 20 दिन पहन लोगे, एक दिन कपड़े फट जाएंगे, चेंज तो करने पड़ेंगे। सिमिलरली ये भी एक संयोग है, ये भी एक रिलेशन है। आई एम सिटिंग ऑन दिस, तो मेरी बॉडी का ये क्या है? संयोग है। मगर मुझे यहीं पर थोड़े बैठे रहना है, मुझे उठ करके कंप्लीट करके अपना अदर काम भी करना है। अब इसी प्रकार संयोग, भले आप बोलो कि इस तरह यदि हम ऐसे चले ना, यदि ये सोचे कि दोनों हाथ ऐसे ही जुड़े रहें तो हमारे काम करने क्या हो जाएंगे? थोड़ी देर के लिए तो हाई फाई करना, थोड़ी देर के लिए तो हाथ में हाथ आप किसी का पकड़ करके रख सकते हो, मगर तुम उसी से जुड़ करके रहना चाहो कि यह सदा मेरे साथ ऐसे ही रहे, तो ध्यान देना आप बहुत कुछ करना चाहते हो, मगर हाथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो आप अपने काम नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार आगे बढ़ने के लिए आत्मा को इस अटैचमेंट को डिटैचमेंट में बदलने का अभ्यास करना ही होगा, क्योंकि इस आसक्ति में सुख नहीं है। तो ललितांग देव आसक्ति में पड़ने जा रहे हैं। भगवान ऋषभ देव का जीव एक ही दिन में वैरागी नहीं बन गए हैं, एक ही दिन में सर्वस्व त्यागी नहीं बन गए हैं। उनके मन में भी विकृतियाँ उठती रही हैं, पूर्व भव में चले, मगर उनकी पूर्व भवों की हिस्ट्री से हम ये फाइनल सोच सकते हैं कि हम भी उन जैसे त्याग के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। ईशान कल्प जन में ललितांग देव बन के स्वयं प्रभा को जपते, सांसों के सारे मन के, सांसों के सारे। वियोग जब हुआ तो वियोग जब हुआ, आँखों से छलक पानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की यात्रा लग। परमात्मा भगवान ऋषभ देव का जीव 5वां भव ईशान कल्प में पहुँचे। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन, बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो ललितांग देवता जिसे स्वयं प्रभा नाम की देवी के प्रति कुछ विशेष अनुरक्ति है, विशेष आसक्ति है, और उस आसक्ति के कारण
उनका तो मानो यही कहना, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, सपोज न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। अब बहुत ही पॉजेसिव है उसके लिए। मगर वो टाइम आया कि देवियों की आयुष्य तो थोड़ी होती है। अब उस देवी की आयुष्य कंप्लीट हो गई। आयुष्य कंप्लीट हुई है तो उस वियोग जन्य पीड़ा को वह ललितांग देव सह नहीं पाया, विलाप करता है। सिर्फ औरतें ही विलाप नहीं करती है, आदमी भी तो विलाप करता है। लिखने वाले ने लिखा है, कुछ लोग तो दुनिया में ऐसे भी तो होते हैं, महफिल में जो हंसते हैं तन्हाई में रोते हैं। अब अकेले बैठ करके क्या करते रहते हैं, सोच सोच करके गहरे सदमे में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब ललितांग देवता देव भव में है। अब वो तो चाहता है कि उसके बिना तो मेरी जिंदगी अब क्या हो गई, खत्म। अब मन कहता है कि मैं भी उसकी तरह क्या कर लूं, बोलो। जब अपना कोई प्रिय चला जाए तो व्यक्ति क्या बोलता है, हे प्रभु मुझे अकेले को यहाँ क्यों छोड़ दिया। मगर देवता, नारकी, युगलीय, 63 शलाका पुरुष, इनका आयुष्य निरुपक्रमी होता है। अर्थात चाह करके भी वो अपनी आयुष्य को समय की सीमा से पूर्व काट तोड़ नहीं सकते। अब उदास रहता है। और इधर सुबुद्धि नाम के जो मंत्री थे, याद आया, अब उनका भी जब भव पूरा हुआ तो वो भी कहाँ पैदा हुए, उसी ईशान कल्प में। जब वो हाल देखा कि इतना बेहाल हो रखा है, अब उसकी सिचुएशन को देखा कि ये क्यों इतना ज़्यादा उदास है, तो सारी उसकी कंडीशन को नोट किया और कहने लगे कि तुम्हारी वो प्रेयसी बोलो, तुम्हारी वो देवी बोलो, स्वयं प्रभा, जिसने पुण्य का अखूट भंडार इस देवलोक में आकर के खर्च किया, नया कुछ जोड़ा नहीं, मगर फिर भी उसका जन्म कहाँ पर हुआ है, धातकी खंड में। कहाँ पर हुआ, धातकी खंड में हुआ है। और वह इस समय अनशन की आराधना कर रही। तुम जाकर के उसे लुभाओ, पूर्व जन्म की स्मृतियाँ दिलाओ, उसको निदान के लिए प्रेरणा दो कि मेरे तप संयम का कोई प्रभाव हो तो मैं पुनः काल करके कहाँ पर जन्म लूँ, उसी ईशान कल्प में उसकी देवी के रूप में पैदा हो सकूँ। अब ललितांग देवता को कुछ तसल्ली मिली। सुबुद्धिमंत्री भी ईशान में थे जन्मे, देखी करुण अवस्था आई दया थी मन में, आई दया थी। निर्नामिका कहाते तेरे वो प्यारी रानी, निर्नामिका कहाते तेरे वो प्यारे रानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की यात्रा लग। पूरा विदेह में नंदी नाम का ग्राम, नागल नाम का एक व्यक्ति और नागश्री नाम की उनकी धर्मपत्नी, मगर ऐसे स्थान पर जन्म हुआ कि जहाँ पर ऑलरेडी 6 बेटियाँ हो चुकी थी। मीन्स बेटे और बेटे में जो डिफ्रेंशिएट करने वाली परंपरा है आज की नहीं है। और उस घर में जब पहली बेटी हुई तब घाटा पड़ गया, दूसरी पड़ी तो और घाटा हुआ, तीसरी आई तो और घाटा पड़ गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बेटी के आने से घाटा पड़ता है, बल्कि
बहुत जगह ऐसे किस्से भी सुनते हैं कि भाई ही आकर के बताते हैं कि जब तक हमारी बहन हमारे घर में पियर में थी ना, तो घर में व्यापार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर जैसे ही उसका ब्याह किया है तो जैसे ही उसके कदम दूसरे घर के आंगन में पहुँचे हैं तो मानो हमारे घर की सारी समृद्धि कहाँ चली गई है, वहाँ पे चली गई। वो घर इतना संपन्न नहीं था, मगर उसके जाने से संपन्नता आसमान छूने लग पड़ी, मगर हमारा डाउनफॉल आना शुरू हो गया। अर्थात ये तो बाह्य कॉस्ट्यूम है, ये बाहर के लिंग है, मगर भीतर से देखे तो हर व्यक्ति का अपना पुण्य और पाप है। और जहाँ जिसका देखा जाए तो कोई कनेक्शन है कर्म का, किसके साथ काटना है उस कर्म को, तो वहाँ जाकर के रिश्ते जुड़ते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही 7वीं बेटी हुई तो उसका पिता पूरा भव में क्या है, स्वयं प्रभा देवी है। देखो देवी, और आज कहाँ पैदा हो रही है, ऐसी जगह पर जहाँ पर बाप ने जब सुना कि 7वीं भी कन्या पैदा हुई है तो वो घर छोड़ करके चला गया। जब घर छोड़ करके गया है तो माँ जब उन 7 बच्चों को देखती है तो खुद भी किस्मत पे रोती है कि मैं इनको कैसे पालूंगी, बड़ा करूंगी, इनकी शादियाँ करूंगी। अब धीरे धीरे बच्चे अपने भाग्य से बड़े हो रहे हैं। अब तुम कौन होते हो बड़ा करने वाले किसी को, हर व्यक्ति का अपना भाग्य है और उसके अकॉर्डिंगली सारे हालात बनते चले जाते हैं। और जैसे ही कुछ बड़ी हुई बच्ची है तो दूसरों को देखती है, कोई लड्डू खा रहा है, कोई मिठाई खा रहा है, तो माँ से कहती है माँ मुझे भी खाना है। तो माँ कहती है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, भोजन मिल जाता है, इतना ही बहुत है। यदि तुम्हें ऐसे मिठाई मिष्ठान्न खाने हैं तो पहाड़ी पर जाओ, लकड़ियाँ काटो, लकड़ियों को बेचो, फिर पैसा आएगा, फिर उससे तुम क्या खाओ, मिष्ठान्न खाओ। लिखा है लिखने वाले ने, ना सोचो कि तुम जैसी दुनिया है सारी, ना सोचो कि तुम जैसी है वो भी जो खाने को दाना नहीं है वो भी जो सदा एक जैसा ज़माना नहीं है, सदा एक जैसा किसी को भी अच्छा सताना नहीं है, किसी को भी अच्छा। क्योंकि आज एवरीथिंग लुक्स येलो टू ए जॉन्डिस्ड आई ना, क्योंकि पैसा शुरू से बचपन से देखा है तो कीमत नहीं आंकते, खाते हैं थाली में फेंक देते हैं, टेस्ट करते हैं थालियाँ, अभी फंक्शंस होते हैं कितना वेस्टेज करते हैं। इतने पढ़ लिख करके भी हम वेस्टेज क्यों नहीं छोड़ पा रहे, मीन्स अभी हमें वैल्यू का पता। अब ऐसे लोग भी हैं जो स्टेशन पे आप देखो किन्हीं स्टेट्स में तो वो पत्तलों को चाट रहे होते। अब वो बच्ची निर्नामिका, क्यों उसका नामकरण ही नहीं किया गया, पिता भी चला गया इसलिए नाम क्या रख दिया, निर्नामिका। अब वो पहाड़ी पर गई है, पहाड़ी पर गए तो वहाँ पर देखा एक संत जिन्हें केवल ज्ञान हुआ है, बड़े सौम्य शांत देवी देवता उनके केवल ज्ञान महोत्सव के लिए आए। जाकर के वंदन करने लगे, चरणों में गिर के रोने लगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पिता मेरे घर पे नहीं है, मेरी माँ मेरे से प्रेम नहीं करती है। संत कहने लगे तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि भविष्य में ये निर्नामिका ही श्रेयांश कुमार के रूप में जन्मेगी। ये निर्नामिका ही किसके रूप में जन्मेगी, श्रेयांश कुमार, जिन्हें पारणा करवाने का महालाभ मिलेगा, जो प्रथम दाता के रूप में प्रसिद्ध होंगे। अब जैसे ही निर्नामिका ने सुना मेरा भविष्य बहुत उत्तम है, धर्म की बातें समझाई, धर्म का उन्हें शरणा दिया और धर्म की बातें ग्रहण करके उसने अपना जीवन नियम कायदों में बांधना शुरू कर दिया। और वो टाइम भी आया जब उसने देखा कि अब मेरी ज़िंदगी की संध्या आने वाली है, उसने अंश ग्रहण कर ली। और ये सारा एपिसोड इतना सारा देवताओं की तो
रोने धोने में उतना टाइम निकल गया और इतनी देर में उसने अनशन भी ग्रहण कर लिया, क्योंकि मनुष्यों के दिन रात तो जल्दी बीत रहे हैं, देवी देवताओं के दिन रात। अब जैसे ही देखा कि मेरी निर्नाम का स्वयं प्रभा वहाँ पर है, अनशन में है, अब जाकर के पूरा भवों की सारी पिक्चर्स लाइव उसको दिखानी शुरू कर दी कि तुम मेरा ध्यान करो, मेरे उन महलों का ध्यान करो, मेरी पुनः पटरानी बनने का ध्यान करो। अब जैसे जैसे वो सारी चीज़ें दिखा रहा है तो उसका मन विचलित होने लग पड़ा और उसने निदान कर लिया, मीन्स अपनी सारी साधना को दाव पर लगा दिया कि मेरी साधना का कोई फल हो तो मैं पुनः इसी ललितांग देवता की देवी के रूप में जन्म लूँ। वहाँ से काल करके कहाँ पैदा हो गए, ईशान कल्लभ। अब ललितांग देवता और स्वयं प्रभा पुनः इकट्ठे हो गए। अब वहाँ से जीवन यात्रा चल रही है, समय कंप्लीट होता है। पुष्कलावती विजय में लोहारगलपुर में उसका जन्म होता है। किनका? भगवान आदिनाथ जीव का। और फिर इधर जो स्वयं प्रभा थी उसका भी वहीं पर जन्म होता है। पुनः उनका पाणी ग्रहण हो जाता है, पुनः दोबारा से क्या हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है। ललितांग धात के खंड जाकर उसे रिझाता, अनशन में थे वो कन्या निदान भी कराता, निदान भी कराता। देवी पुनः वो बनती अद्भुत करम कहानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी, तेरा भवों की यात्रा लग। पुष्कलावती विजय में लोहागलपुर में जन्मे, था नाम वज्रजंग, श्रीमती बसी थी मन में, श्रीमती बसी थी मन में। राजा बनो मैं जल्दी, राजा बनो मैं, बेटा करे नादानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़े। अब बेटा जन्म कहाँ हो गया भगवान आदिनाथ के जीव का? लोहारगलपुर नगर में। और जम्बूद्वीप के पुष्कलावती विजय के लोहारगलपुर नगर में स्वर्णजंग और लक्ष्मी माता है और उनके बेटे के रूप में वज्रजंग के रूप में इनका जन्म हुआ। और इधर स्वयं प्रभा का भी किसी सेठ के साहूकार के घर में जन्म हुआ और नाम रखा श्रीमती। और पूर्व की आसक्ति के कारण वही व्यक्ति पुनः दोबारा से अच्छा लगता है, अट्रैक्शन होती है। अब दोबारा से शादी कहाँ हो गई? बोल देते ना रिश्ते बने बनाए होते हैं। बने बनाए का मतलब क्या है? ऑलरेडी हमने उन्हीं लोगों की भावना भाई होती है। अब जिनके लिए भावना भाई होती है तो दोबारा से कंबाइन हो जाते हैं। अब वज्रजंग और इधर श्रीमती दोनों की शादी हुई और शादी होने के बाद पुत्र का जन्म हुआ। और दोनों सोचते हैं धर्म के संगति में जाकर के कि अब हमें दीक्षा ले लेनी चाहिए और बेटे को राज तिलक कर देना चाहिए। मगर बेटा अधीर है, सोचता है माता पिता अभी तक मेरे को राजपाट नहीं दे रहे, अब मैं इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि अब मेरे को राज्य व्यवस्था देखने दो। मगर मंत्रियों के साथ मिल कर के षड्यंत्र रचाया। जहाँ माता पिता के सोने का कमरा है वहाँ पर पॉइजनस धुआं, जैसे सपोज हिटलर आदि का सुनते हैं, ऐसे उसने पॉइजनस जहरीला धुआं दिया और बाहर से अच्छे से सारे डोर्स क्या कर दिए, बंद कर दिए। और उन्होंने तो सोचा था अगली सुबह हम क्या करेंगे, इसका राज तिलक करेंगे सरप्राइज देने के लिए। और
बच्चे ने तो और भी ज़्यादा सरप्राइज कर दिया ना, माता पिता को ही क्या करवा दिया, करवा दिया। अब उसने माता की ममता को नहीं जाना और पिता की क्षमता को नहीं जाना कि जो हर कष्ट सहता है अपने बच्चों के लिए, मगर उस बेटे ने माता पिता को बेमौत मानो मार दिया। मगर वे अपने शुभ परिणामों के कारण उत्तर कुरु में युगली के रूप में जन्म लेते हैं। जहरीला धुआं उनके कमरे में भर वो देता, जीवन दिया जिन्होंने उनको ही मौत देता, उनको ही मौत। उत्तर कुरु में युगल बनते वे राजा रानी, उत्तर कुरु में युगल बनते वो राजा रानी। तेरा भवों की यात्रा, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी। अब उत्तर कुरु में युगल के रूप में, युगल मीन्स ट्विंस के रूप में जन्म होता है। और जब लास्ट टाइम जिंदगी का बहुत नज़दीक होता है तो उनके वेद मोहनीय कर्म का उदय होता है। तो मीन्स सारी लाइफ उनकी बहुत ही मेंटेन्ड रहती है, बिल्कुल उपशांत कषाय वाले रहते हैं। अब वहाँ का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट करके वे स्वधर्म देवलोक में पैदा हुए। मीन्स 8वां भव कहाँ का, स्वधर्म देवलोक का। फिर वहाँ का समय कंप्लीट करके महाविदेह के क्षिति प्रतिष्ठित नगर में सुविधि वैद्य के घर में जीवानंद वैद्य के रूप में पैदा होते। कौन सा वैद्य? अब यहाँ पर उनकी करुणा, उनकी अनुकंपा, संतों की सेवा, ये सब बातें हमें दिखाई देंगी। तो समय आज काफ़ी हो रहा है, तो इसको आज यहीं पे स्टॉप करते हुए, पॉज करते हुए कल के लिए इसको छोड़ते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट भव है जिसमें संतों की जो कृमि कुष्ठ से पीड़ित है, जिनके शरीर में कुष्ठ का रोग है और कीड़े कुल बुला रहे, उनकी इन्होंने ऐसी सेवा तन्मयता से, समर्पण भाव से की कि जिसके कारण इन्होंने और आगे अपनी आत्मा की स्पिरिचुअल ग्रोथ की। और वो भी समय आएगा जब ये 20 बोलों की आने वाले भवों में आराधना करेंगे। तो आज हम 9th वाले भव में एंटर कर गए हैं, तो कल इसके ऊपर चिंतन करेंगे इन्हीं मंगलमय भावों के साथ। प्रभु आदिनाथ जी की आओ सुने कहानी, प्रभु आदिनाथ आओ सुने, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी। गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।